देखिए आज तारीख है 7 मार्च 2024, 7 मार्च 2024 साल विषय विज्ञान, ठीक ना। देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, वसा क्या होता है, खनिज लवण एवं विटामिन क्या होता है, ठीक ना। ये संतुलित भोजन में आते हैं। कैसे भोजन में आते हैं? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें उचित मात्रा में क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो और खनिज लवण एवं विटामिन हो। ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक ना। लेकिन उचित मात्रा में, कैसे मात्रा में? उचित मात्रा में। तो देखिए सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट, किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब शरीर को सबसे तुरंत ज्यादा फर्स्ट में ऊर्जा देने वाला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ऊर्जा देने वाला सबसे पहले कौन है? कार्बोहाइड्रेट। जब कोई खिलाड़ी देखते हो थक जाता है तो उसको ग्लूकोज खिलाया जाता है। ग्लूकोज क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। तो देखो कार्बोहाइड्रेट शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम, कितने ग्राम? 1 ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है? 4 किलो कैलोरी। कितना ऊर्जा मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 4 किलो कैलोरी, ठीक ना। और आदमी को देखो, महिला और पुरुष होते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं ना, तो दिन भर में कुल मिला के भोजन में, जैसे भोजन सभी भोजन में मिलाते हैं ना, चावल दाल सब्जी उब्जी, तो उससे ऊर्जा मिलता है महिलाओं को लगभग 2200 किलो कैलोरी। 2000 से लेके 2200 किलो कैलोरी। और पुरुषों को, एक अयस्क पुरुष और महिला के लिए, और 2200 से लेके 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, एक दिन में, ठीक ना। तो इससे 1 ग्राम से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब थोड़ा सा चावल खाएंगे 1 ग्राम तो हमको कितना मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। अब इतना खा गए आधा केजी तो उससे बढ़ जाएगा, ठीक ना। 1 ग्राम के हिसाब से जोड़ लेगा, ठीक ना। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का आता है। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण जैसे चावल, गेहूं, चावल गेहूं से इससे बने व्यंजन जानते हैं ना, इससे बने हुए खाना। कोई देखो खिचड़ी खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, तो कोई उसका आटा बना के रोटी खा रहा है, इसी प्रकार पुलाव खा रहा है, इससे बने व्यंजन सब, ठीक ना, समझ रहा ना। तो भी कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। और इनसे बने व्यंजन, समझ रहे हैं, इनसे बने व्यंजन। आलू खाओगे तो भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आलू खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और गन्ना खाओगे, गन्ना का रस पियोगे, चीनी खाओगे, चीनी और गुड़, गन्ना से चीनी और गुड़ बनता है, उसको भी खाओगे तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मक्का से रोटी बनाओ, चाहे उसका भूज के खाओ, चाहे भूज के खाओ, चाहे उसको भाप के खाओ, चाहे उसका भुट्टा खाओ, सबसे क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। अब देखिए प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया ना। उदाहरण सही, चावल गेहूं से बने हुए व्यंजन, मतलब इनसे बने हुए भोजन, ठीक ना। और आलू हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया। कोई पूछेगा गुड़ खा रहे हो तो क्या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर रहे हो? जी। चीनी खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर रहे हो? जी, ठीक ना। अब देखिए प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। किसको करता है? शरीर को। अब देखिए प्रोटीन कहलाता है ये शरीर की टूटी फूटी हड्डियों की, जब हम लोग एक्सीडेंट होते हैं, घाव लगता है, चोट लगता है, तो कौन हमारी मरम्मत करती है? प्रोटीन से। किसके माध्यम से होता है? टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करती है एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास करती है। हम लोग जब जन्म लिए थे, इधर देखिए, जब हम लोग जन्म लिए थे तो छोटे थे, अब धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। अब हमारा वृद्धि नहीं होगा, अब हम नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारा बुढ़ापा की ओर नजदीक जा रहे हैं। अब तुम लोग कैसे जा रहे हो? ऊपर की ओर जा रहे हो ना। तुम लोग का भी वृद्धि एवं विकास हो रहा है। तुम लोग ज्यादा खाना खाते हो नहीं खाते हो? तुम लोगों को ज्यादा प्रोटीन विटामिन की जरूरत है, ठीक। हम लोग बुढ़ा जा रहे हैं और हमारे बच्चे जो है उनको जरूरत है, जैसे तुम लोग हो, हम लोग के घर में जो बच्चे हैं उन लोगों को, ठीक ना। अब देखिए वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा जिम्मेदार है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। एक्सीडेंट हो रहा है, टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। अब देखिए उदाहरण सभी प्रकार की दालें, कोई दाल खा रहा है, कोई अरहर का खा रहा है, तो कोई मटर का खा रहा है, तो कोई चना का खा रहा है, तो कोई मसूर का खा रहा है, ठीक है, कोई सोयाबीन से खा रहा है, तो कोई मूंगफली का दाल खा रहा है, क्या मूंग का खा रहा है। तो सभी प्रकार की दाल, सभी से प्रोटीन मिलेगा, सभी प्रोटीन मिलेगा, सभी प्रकार की दालों से प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अंडा खाते हैं ना, अंडा और दूध। हमने बताया था भोजन 2 तरह से मिलता है, एक जंतु भोजन होता है, पादप भोजन। जंतु भोजन जो जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, ठीक ना। और पादप भोजन किसको कहेंगे?
पादप भोजन किसको कहेंगे? जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, ये पादप भोजन है ना। जंतु भोजन पादप भोजन पता है ना। अब देखिए ये तो हो गया अंडा और दूध। दूध और अंडा किससे कैसा भोजन है? जंतु भोजन। लेकिन क्या दे रहा है? प्रोटीन। क्या दे रहा है? प्रोटीन। अब देखिए विटामिन एवं खनिज लवण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर विटामिन एवं खनिज लवण हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, सिर्फ रोगाणुओं से बचाता है। सिर्फ क्या करता है? रोगाणुओं से बचाता है। मतलब हम लोग स्वस्थ रहे, हम लोग स्वस्थ रहे। अब इससे बचने के लिए हम क्या खाना, हमको क्या खाना चाहिए? इसके उदाहरण क्या है? स्रोत क्या है? उदाहरण यानी स्रोत। उदाहरण यानी स्रोत। मतलब इनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उनको खाएं और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करें। जैसे सभी प्रकार के अंकुरित अनाज खाते हैं ना, चना, मटर, सोयाबीन, इनको खाते रहने से शरीर में विटामिन और खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। और देखो ताजे फल खाने चाहिए। सीजनली फल मतलब मौसम के फल जो होते हैं, जैसे बैर हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक ना। ताजे फल एवं सब्जियां, हरी सब्जियां, ताजे फल एवं हरी सब्जियां, ताजे फल एवं हरी सब्जियां। कैसी सब्जियां? हरी मतलब ताजी, हरी मतलब ताजी सब्जियां। अब देखिए वसा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर लिखिए। वसा हमारे शरीर को सबसे ज्यादा तथा देर तक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा शरीर को कौन प्रदान करेगा? वसा। लेकिन देर को उसकी वो जटिल अवस्था होता है, ज्यादा देर में शरीर को प्रभाव करता है। क्या करता है? ज्यादा देर से प्रभाव करता है। और देखिए 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी, मतलब दूना से भी एक ज्यादा किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वसा कहलाता है। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के खाने वाले तेल, हम लोग तेल खाते हैं ना, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे रिफाइंड का हो, चाहे किसी भी प्रकार का तेल, खाने वाला तेल हो, ठीक ना। और डालडा और घी भी देख रहे हैं ना, इन सब से वसा मिलता है। और वसा हमारे शरीर को मोटापा और त्वचा की सेहत बनाए रखता है, त्वचा चमकीला बनाए रखता है। मोटापा मतलब खाते हैं तो हमारे शरीर मोटा हो रहा है ना, तो मतलब वसा से ही मोटा होता है। इससे वसा से, और वसा से मोटा होता है और शरीर की चमक पैदा होती है, चेहरे पे सुंदरता आता है, त्वचा किसके कारण? वसा के कारण। किसके कारण? वसा के कारण। और प्रोटीन विटामिन में भी विटामिन सी से भी त्वचा में सूखापन दूर होता है, ठीक ना। अब देखिए इधर देखिए, कोई पूछेगा सबसे तुरंत ऊर्जा किसकी, सबसे तुरंत ऊर्जा किससे मिलता है? मानव शरीर को सबसे तुरंत ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? वसा से। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है ना। रोगाणुओं से कौन बचाता है हमें? रोगाणुओं से कौन बचाता है? विटामिन एवं खनिज लवण। अब उसकी पूर्ति के लिए उसके स्रोत कौन कौन से हैं? जब हम लोग स्रोत, उदाहरण की जगह हम लोग स्रोत लिखना चाहिए। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? इसके स्रोत लिखिए या उदाहरण लिखिए, समझ लीजिए। स्रोत बोले चाहे उदाहरण बोले, स्रोत बोले चाहे, ठीक ना। मतलब इस शरीर को कैसे कि स्रोत को खाएं, मतलब कौन सा भोजन करेंगे लोग इस कार्बोहाइड्रेट की पूरी हो जाए, शरीर में वसा की पूरा हो जाए और प्रोटीन भी पूरा हो जाए, खनिज और विटामिन भी पूरा हो जाए। तो चलो बताइए, देखिए मानव शरीर के टूटी-फूटी हड्डियों की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। कौन करेगा? प्रोटीन। और खिलाड़ी खेल रहा है, उसको तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता है तो कौन देगा? विटामिन देगा, कार्बोहाइड्रेट। चीनी और गुड़ से हमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? क्योंकि गन्ना को हम खाते हैं तो गन्ना के रस में भी हमको वही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और देखिए दूध से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। दूध में लगभग सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी छोड़ के। कौन सा विटामिन छोड़ के? सी। दूध में सभी प्रकार का पोषक तत्व उपलब्ध होता है, सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता है लगभग। अब देखिए वसा किसे कहते हैं? बनी जाएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा शरीर को कौन देता है? वसा। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा देता है। और ये ज्यादा समय के बाद शरीर में एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। मतलब इनके अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट को तुरंत खाओगे, खाना खाते हो तुरंत ताकत आ जाता है, लेकिन इसको खाओगे तो तुरंत नहीं आएगा। इन दोनों के, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बाद इसमें ऊर्जा प्रदान होगा और सबसे ज्यादा देगा, ठीक ना। और शरीर की मोटापा पैदा करेगा और त्वचा का सुंदरता बनाए रखे रहेगा, ठीक ना। तो कोई दिक्कत है इसमें?